चौथा मुज़ाकराती दौर आज होना था, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो नहीं आई। इंतज़ार किया गया, फिर भी नहीं आई। अब 31 जनवरी तक सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो कायम रहेगी। तहरीरी जवाब भी हमने लिख के रखा हुआ है, जैसे ही मुज़ाकरात दोबारा होते हैं तो हम पेश करेंगे। क्या मुस्तकबिल आपको लग रहा है, ऑपोजिशन मानेगी? देखिए, पीटीआई तो बड़ी कंफ्यूज थी सारी सूरत हाल में, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनके जो किसी और जगह बातचीत चल रही थी वहाँ से पहले ना हुई है, जिसके बाद वो इस जो मुज़ाकराती नशिस्त थी इससे जो है उन्होंने विड्रॉ किया बग़ैर हुकूमत के जवाब लिए। क्योंकि मुझे लगता है जो जिस दिन तहरीक इंसाफ ने अपनी शिरकत ना करने का फ़ैसला किया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो एक रात पहले इजलास हुआ था जिसमें ब्रीफिंग दी गई, जिसमें गंडापुर ने सूरत हाल से आगाह किया, और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि हमें जो है वो मुज़ाकरात में नहीं बैठना चाहिए। तो चूँकि गंडापुर जो हैं वो राब्ते में थे चीज़ों जो दूसरी आप जिसे इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, वहाँ से अगर कोई उनको ऐसा मैसेज मिला जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप एक तरफ जमहूरियत का राग लाप रहे हैं, आप जो है अभी भी आइन की और कानून की और जो है वो बालिदस्ती की बात करते हैं। आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर पार्लियामेंट की बालिदस्ती की बात करते हैं, लेकिन आप खुद पार्लियामेंट को ही डिग्रेड करते हैं। आपने खुद कमेटी बनाई बातचीत के लिए, आपने स्पीकर को खुद रब्ता किया, और आपकी बातचीत की ख्वाहिश के ऊपर हुकूमत ने कमेटी बनाई। हुकूमत ने खुद से तो आपको नहीं कहा था कि आप मुज़ाकरात के लिए बैठे। आपने एक सियासी अमल है, और इस सियासी अमल में जो है वो चीज़ें इसी तरह चलती हैं। आपकी बात मानी भी जा सकती है, नहीं भी मानी जा सकती, कभी डेडलॉक पैदा होता है, कभी बातचीत के लिए कोई रास्ता निकलता है। उनको तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो वेट करती, हुकूमत का जवाब लेती, उसके बाद एक लाया अमल दे के तो मामलात को आगे लेके चलने की कोशिश करती। कम से कम एक जवाब तो उसके पास होता कि उसने जो है जो है वो बिल्कुल ऐसी एक जवाब होता कि हुकूमत की तरफ से ये जवाब आया है। अभी तो कयास आ रहा, और वो ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि हुकूमत की जानिब से यही जवाब आएगा। सजाद मीर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आज एक्सपेक्टेड था कि शायद ऑपोजिशन मान जाए और मुज़ाकराती टेबल पे आ जाए, लेकिन आपको भी ऐसा लगता है कि जवाब कहीं और से आया है और उसके बाद फिर बानी पीटीआई ने ये जवाब दिया कि मुज़ाकरात का बायकॉट करते हैं हम? असल में बात यह है कि खासे कंफ्यूजन का शिकार है। शुरू किए थे मुज़ाकरात के बाद, अब उनके 4-5 बयान आए हैं मुज़ाकरात मंसूख करने के बाद। कभी आते हैं कि हमसे बात कर ली जाए तो हम कर देते हैं, कभी आता है कि ऐलान कर दिया जाए तो भी काफी होगा, कभी कहता है कमीशन का सिर्फ आप तस्करा कर दें तो हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। लगता है कि उनके सामने कोई प्लान नहीं है। एक कंफ्यूजन का वो खुद भी शिकार है और बानी पीटीआई भी कंफ्यूजन का शिकार है। उनके पास कोई, अगर या तो एक हम ये कह सकते हैं कि उनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू हो चुकी है और उस बातचीत की आड़ में वो चाहते हैं कि ये बात तो खत्म हो, जो बाहर हो रही है वो अंदर आने वही हासिल कर सकें। लेकिन जहाँ की जो सूरत हाल नजर आती है, मुल्क की भी हालात जो सियासत नजर आते हैं, उसमें इतना आसान नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट की बात को इस आसानी के साथ मान लेगी। फिर आखिर वो क्या चाहते हैं ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अब यहाँ तक ताल्लुक था, आज अमेरिका से एक वफद भी आया है, MOU वगैरह भी साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट भी हो रहे हैं, के रास्ते भी खुल रहे हैं। फिर ये क्या चाहते हैं, क्यों इनके ये तरीकाकार है, मामूलात हैं, और किस तरह ये समझते हैं कि बगैर सियासी मुज़ाकरात के ये कुछ हासिल कर सकते हैं। स्वाय हम इसके कुछ नहीं कह सकते कि ये मामलात को ज्यादा कंफ्यूज करना चाहते हैं, और इसके अलावा इनके पास कोई चाराकार नहीं है। आज भी अब बात होगी तो हम कर लेंगे, पहले वो फिर बनाए फिर हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल ऐसे, ये पता नहीं क्या सोच है जो अभी तक ये सोच रहे हैं। हामिद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात तो बंद हो गए हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हुई तो हम करेंगे। देखिए जवेरिया, मैं समझता हूँ कि मैं तो शुरू में भी कह रहा था और हम काफी एग्री थे कि ये मुज़ाकरात कोई नतीजा खेज होते तो नजर आ नहीं रहे थे, चाहे वो पहला दौर हो, दूसरा दौर हो, तीसरा दौर हो।
बात यह है कि बुनियादी तौर पर पीटीआई ये बात कन्विंस है, ये समझती है कि हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है कोई भी बाइख्तियार मुज़ाकरात करके उनको नतीजा खेज बनाने का। और उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने भी बहरहाल दिखाया कि उन्होंने ये कहा कि हमने लिख के रख लिया है फैसला, उनको जवाब, लेकिन वो जवाब उनको पब्लिक कर देना चाहिए ताकि अवाम को पता चले कि मुज़ाकरात से भागा कौन और हुकूमत के पास मुज़ाकरात के नतीजे में ऑफर करने को क्या था। देखिए बात यह है कि एक जुडिशियल कमीशन का उनका मुतालबा था जिसके अंदर एक उम्मीद बनी कि शायद कोई 26 नवंबर के हवाले से जुडिशियल कमीशन बन जाए ताकि तहरीक इंसाफ को पब्लिकली ये पता चले कि जी हुकूमत भी कुछ ना कुछ मनवा सकती है, कर सकती है। दूसरी जानिब वो जो बैकडोर मुज़ाकरात थे, मैं तो बार बार यही कह रहा था कि अगर बैकडोर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ये फ्रंट पर यानी फ्रंट डोर मुज़ाकरात या ओपन मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अब हुआ यही है कि जो मुक़्तदरा के साथ मुज़ाकरात हैं अगर वही कोई नतीजा खेज नहीं हुए तो पीटीआई के लिए मैं ये समझता हूं कि उनको ये लग रहा है कि ये बेईमानी होंगे और इसका इनको पॉलिटिकली नुकसान होगा। लेकिन कंफ्यूजन तो बहरहाल है, लेकिन पीटीआई अपनी वो जो हम बार बार बात करते हैं कि वो जो पॉलिटिकल या जो जलसे और जुलूस की सियासत है उसको भी खत्म नहीं करना चाहती और वो ये तासुर नहीं देना चाहती वो किसी भी अंदाज में हुकूमत के जेर असर आ रही है या मुज़ाकरात जो हैं अगर बिल्कुल ऐसे ही वो अपना नैरेटिव बेसिकली तब्दील नहीं करना चाहते। आदिल साहब, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं ऑफर करने के लिए? 31 तारीख तक का इंतजार वो कह रहे हैं हम करेंगे, तो इस दौरान आपको लगता है कि वो तहरीरी जवाब जो उन्होंने लिख रखा है, तैयार किया हुआ है, उसको वो अब पब्लिक करेंगे? देखिए अब तो जिनसे बातचीत हो रही थी अगर वही ख्वाहिशमंद नहीं है कि हुकूमत की तरफ से कोई जवाब आए तो हुकूमत क्यों उसको पब्लिक करेगी। और अगर वो संजीदा, अगर उन्होंने कोई कमीशन नहीं भी बनाना था, जो भी था, अगर वो इनकार करते, उसकी कोई लॉजिक पेश करते, 9 मई के हवाले से तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें जो मुल्जिम थे, जो मुजरिम थे, उनको सजाएं हो चुकी हैं। 26 नवंबर के हवाले से अभी बहुत सारी क्यासराइयाँ मौजूद हैं। उन क्यासराइयों के ऊपर दोनों तरफ जो है जो हकीकत सामने आनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों का उस वक्त क्या रोल था और रियासत ने उनको जो है हटाने के लिए किस किस्म की ताकत का इस्तेमाल किया। उसमें बहुत सारी जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और यकीनी तौर पर वो हुकूमत से ज़्यादा रियासती इदारों के ऊपर सबसे ज़्यादा उंगली उठाई जा रही है। तो उसमें ज़रूरी था कि एक कमीशन बनता और दोनों तरफ से इसकी क्लैरिटी आती। 9 मई के हवाले से तो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक क्लियर मौक़िफ़ भी है। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत से ज़्यादा जिम्मेदारी जो है तहरीक इंसाफ की बनती थी, क्योंकि वो एक उसके पास एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में सियासत करने का जो है उनके पास मौका है। उनको वो अगर कोशिश करते हुकूमत से अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखते तो हो सकता है कि उनके लिए जो पॉलिटिकल स्पेस कम होती जा रही है, अब वो पॉलिटिकल स्पेस हासिल करने में उनको कुछ मदद मिल सकती है। उनके जो ऐसे प्रिजनर्स हैं जिनको रिहाई मिल सकती थी, वो जैसे यास्मीन राशिद का नाम बार बार आता है कि उनको उन जैसे कई जो है वो मुल्जिम हैं जो उनको रिहाई मिल सकती। तो अगर आप सीरियस हैं अपने कारकुनों की रिहाई में और अगर आप सीरियस हैं कि 26 नवंबर के इंसिडेंट्स के ऊपर जो है वो कमीशन बनना चाहिए, तो आपको दरवाजे किसी भी सूरत में बंद नहीं करने चाहिए। आपको हुकूमत को मौका देना चाहिए कि वो उनके बिहाफ पर जो है बातचीत को बढ़ा सके आगे। और वो जो स्टैब्लिशमेंट है जिसके जो कहा जाता है कि हुकूमत उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पा रही, तो अब देखना तो ये था ना, उस वक्त तो जो कोर्ट थी, बाल थी, वो हुकूमत के कोर्ट में होती और तहरीक इंसाफ के लिए एक बयानिया बनाना जो है वो आसान हो जाता। अब तहरीक इंसाफ कोशिश ये कर रही है कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ कोई मामलात को बेहतर कर ले और जो रियासत मुखालिफ कुव्वतें हैं, जैसे बलोचिस्तान के अंदर बहुत सारे जो है वो ऐसे अनासर हैं जो रियासत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वो अब वो ये चाहते हैं कि एक पूरे मुल्क के अंदर एक एहतजाजी जो है वो प्रोग्राम को आगाज किया जाए जिसमें तमाम